वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो देखिए कंजर्वेटिव फील्ड पहले क्या होती है। कंजर्वेटिव फील्ड का मतलब जिस फील्ड में बॉडी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक मूव करे तो उस कंडीशन में जो उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो उतना ही सेम चेंज पोटेंशियल एनर्जी में होता है। यदि अगर काइनेटिक एनर्जी में बढ़ रही है तो पोटेंशियल एनर्जी घटती है। या फिर क्लोज लूप में वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ पर हमने ए पॉइंट से बी पॉइंट तक बॉडी को कंजर्वेटिव फील्ड में मूव करा रहे हैं। तो वर्क डन बाय जो कंजर्वेटिव फोर्स होगा W कंजर्वेटिव की वैल्यू जो होती है ये माइनस डेल्टा U के इक्वल होती है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, कंजर्वेटिव फील्ड में जब कोई बॉडी मूव करेगी तो जो वर्क डन होगा कंजर्वेटिव फील्ड के द्वारा वो उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। यहाँ पे मैंने 3 पाथ लिए हैं तो W कंजर्वेटिव 1 जो होगा यही सेम वर्क डन होगा कंजर्वेटिव फील्ड के द्वारा सेकेंड पाथ के लिए और सेम वर्क डन होगा थर्ड पाथ के लिए। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा। बॉडी ए पॉइंट से मूव करते हुए बी पे तीनों ही पाथ में पहुंच रही है तो यहाँ पर वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स तीनों ही पाथ के लिए सेम होगा, क्योंकि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। और यदि अगर यहाँ पर किसी कंजर्वेटिव फील्ड में कोई बॉडी क्लोज लूप में मूव करती है, ए पॉइंट से मूव करके वापस ए पॉइंट पे आ जाए तो वर्क डन इन क्लोज्ड लूप, तो क्लोज लूप में वर्क डन जो होता है कंजर्वेटिव फील्ड के द्वारा इसकी वैल्यू 0 होती है। तो ये वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फील्ड होगा। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फील्ड माइनस डेल्टा U के इक्वल होगा। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की निगेटिव वैल्यू के इक्वल होती है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स के। अब देखिए एनर्जी में सबसे पहले हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी कई टाइप की होती है। तो सबसे पहले एनर्जी में हम फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी के बारे में बताएंगे। काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी के लिए यहाँ पे यदि अगर हम कोई m मास लें, ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इस बॉडी में m मास की बॉडी में जो काइनेटिक एनर्जी होती है इसकी वैल्यू हाफ mv² होती है। ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है। इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी में सबसे पहले हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बताते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ये बॉडी की पोजीशन के कारण होगी। यहाँ पर हम ये अर्थ ले लेते हैं, अर्थ से h हाइट पे जब बॉडी होगी, ये m मास की बॉडी अर्थ से h हाइट पे होती है तो यहाँ पे इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है U की वैल्यू mgh के इक्वल होती है। यहाँ पर इसको हम रेफरेंस ग्रेविटी लेते हैं। जिस पॉइंट को रेफरेंस लेंगे वहाँ पर हम पोटेंशियल एनर्जी U की वैल्यू को 0 कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर h हाइट पे जब बॉडी होगी तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू mgh होती है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करती है।
रेफरेंस को अगर हम चेंज कर देंगे तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। इस तरह से देखिए यहाँ पर हम अलग अलग पोजीशन के लिए यहाँ पर ये m मास की बॉडी लेते हैं, ये रेफरेंस पॉइंट हम लेंगे, एक ये मैंने m मास की बॉडी ली है, तो इन दोनों ही अलग अलग पॉइंट पे इस A पॉइंट और B पॉइंट दोनों के लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू अलग अलग होगी। ये रेफरेंस पॉइंट है तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0 होगी। A पॉइंट इससे h हाइट पे है तो यहाँ पर UA की वैल्यू mgh के इक्वल होगी, और यहाँ पर ये h डेप्थ में लिया है B पॉइंट को, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी UB की वैल्यू -mgh होती है। तो इस तरह से ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करेगी। A पॉइंट के लिए पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी mgh, और B पॉइंट के लिए पोटेंशियल एनर्जी -mgh होगी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए यहाँ पे मैंने ये स्प्रिंग ली है, स्प्रिंग मास सिस्टम, ये m मास का ब्लॉक है। ये नेचुरल लेंथ पे जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होती है u इलास्टिक नेचुरल लेंथ पे 0 होती है। अब जब इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो जो इसमें एनर्जी स्टोर होगी उसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको फोर्स लगा के एक्सपेंड किया, ये x t पे, और यहाँ से इसका ये डिस्प्लेसमेंट हम dx लेंगे। तो dx डिस्प्लेसमेंट में जो वर्क डन होगा वो हम फाइंड करेंगे, और फिर जो एनर्जी स्टोर होगी उसको हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर जो स्प्रिंग होती है ये जो फोर्स अप्लाई करती है तो कंजर्वेटिव फोर्स अप्लाई करती है, तो यहाँ पर हम वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स लगाएंगे। W कंजर्वेटिव होता है -ΔU। तो सबसे पहले हम dW की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो dW की वैल्यू होगी फोर्स, स्प्रिंग फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, इसकी वैल्यू kx होगी। तो ये Fs स्प्रिंग इंटू dx, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये -Fs स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू ये kx dx, ये dW की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पर ये वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए है तो W कंजर्वेटिव निकालेंगे, तो W कंजर्वेटिव ये इंटीग्रेशन ऑफ dW कंजर्वेटिव यानी स्प्रिंग होगा, और यहाँ पर लिमिट हम इसकी इनिशियल इक्विलिब्रियम पे x = 0 से x1 के लिए निकालेंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू होगी इंटीग्रेशन ऑफ -k कांस्टेंट होगा, x dx का इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट 0 से x1 होगी, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x² 2, और ये 0 से x1 लिमिट लगाएंगे तो ये -kx1² 2, ये W कंजर्वेटिव की वैल्यू आ जाएगी, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, और W कंजर्वेटिव -ΔU के इक्वल होता है W कंजर्वेटिव =-ΔU, और इसको हम लिखेंगे -U फाइनल -U इनिशियल। इनिशियल इक्विलिब्रियम पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0 होगी, तो फाइनल ये x1 एक्सपेंशन पे ये u की वैल्यू u फाइनल लिख दें, और ये वैल्यू आ जाएगी -12 kx1², माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आएगी ये 12 kx1² होगी। यहाँ पे हमने फाइनल एक्सपेंशन x1 लिया है, अगर x लेते तो ये
पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर होती इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हाफ के एक्स स्क्वायर हो जाती। तो ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, तो एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा वर्क डन हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा वर्क डन हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में बताएंगे। तो जो वर्क डन बाय एजेंट होता है डब्ल्यू एजेंट, इसकी वैल्यू डेल्टा के प्लस डेल्टा यू, यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होती है। ये वर्क डन बाय एजेंट होगा। अब देखिए इस वर्क डन बाय एजेंट पे हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। एक एग्जांपल करेंगे वर्क डन बाय एजेंट पे। यहाँ पे ये मैंने L लेंथ का थ्रेड लिया है और ये M मास का ऑब्जेक्ट है। इसकी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अब यहाँ पर एक फोर्स इस पे लगेगा, ये F, इसकी डायरेक्शन हमको गिवन नहीं है। किस डायरेक्शन में? वेरिएबल फोर्स है, एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा लगाया जा रहा है। ये F फोर्स लग रहा है। तो वर्क डन बाय फोर्स हमको फाइंड करना है जब ये बॉडी इस A पॉइंट से B पॉइंट पे पहुंच जाएगी। और ये बॉडी M मास की बॉडी जो मूव कर रही है ये स्लोली मूव कर रही है। इसकी जो वेलोसिटी रहेगी ओवरऑल मोशन में तो ये अप्रॉक्सीमेट 0 रहेगी। तो यहाँ पर वर्क डन बाय एजेंट यानी WF फाइंड करना है। यहाँ पर ये थ्रेड से कनेक्ट है तो ये थ्रेड होगी इस तरह से, टेंशन लगेगा थ्रेड के द्वारा। तो यहाँ पर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे वर्क डन बाय एजेंट, W एजेंट इज इक्वल टू डेल्टा के। तो ये W एजेंट की वैल्यू होगी डेल्टा के। बॉडी वेरी स्लोली मूव कर रही है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के की वैल्यू 0 होगी। और जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा तो उसके लिए यहाँ पे हम इसको रेफरेंस ले लेंगे। U की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये डेल्टा U की वैल्यू ये mgh और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ये mgl होगा। इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0 होगी। तो यहाँ से वर्क डन बाय एजेंट की वैल्यू आ जाएगी mgl के इक्वल। ये वर्क डन बाय एजेंट होगा। अब देखिए यहाँ पर हम इसमें स्प्रिंग के द्वारा वर्क डन फाइंड करेंगे। ये स्प्रिंग मास सिस्टम दिया है, m मास का ये ब्लॉक है। तो ये x1 से x2 जब एक्सपेंड होगी स्प्रिंग तो उस कंडीशन में वर्क डन बाय स्प्रिंग हमको फाइंड करना है। तो जो स्प्रिंग फोर्स होता है कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो यहाँ पर हम वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स का फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो W कंजर्वेटिव की वैल्यू होती है माइनस डेल्टा U के इक्वल। तो यहाँ पर हम A to B वर्क डन फाइंड करेंगे। तो ये W कंजर्वेटिव A to B यानी W स्प्रिंग हम फाइंड करेंगे, ये माइनस हो जाएगा। और ये U फाइनल UV माइनस UA के इक्वल होगी वैल्यू। B पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी इक्विलिब्रियम से इसका एक्सपेंशन x2 है। तो यहाँ पर जो इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी ये हाफ
के x1 स्क्वायर होगी, और ए पॉइंट के लिए पोटेंशियल एनर्जी हाफ के x2 स्क्वायर होगी यूबी की वैल्यू, और ये हाफ के x1 स्क्वायर। माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वर्क डन बाय स्प्रिंग ए टू बी की जो वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी हाफ के x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। ये वर्क डन बाय स्प्रिंग फ्रॉम ए टू बी की वैल्यू होगी। तो इस तरह से हम स्प्रिंग के द्वारा वर्क डन की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ये वर्क डन बाय स्प्रिंग है, क्योंकि स्प्रिंग कंजर्वेटिव फोर्स है, तो इसलिए हमने यहाँ पर वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स का फार्मूला अप्लाई किया है। अब देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पर एम मास की बॉडी इनिशियली u = 0 पे और इस पे कांस्टेंट फोर्स F0 हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है। जब ये बॉडी बी पॉइंट पे पहुँचेगी तो यहाँ पर इसकी जो वेलोसिटी होगी वो हमको फाइंड करनी है। कितनी वेलोसिटी होगी इसकी बी पॉइंट पे। तो देखिए यहाँ पर हम वर्क एनर्जी थ्योरम को अप्लाई करते, W नेट = डेल्टा के बाई वर्क एनर्जी थ्योरम। ये हो जाएगा W नेट = डेल्टा के। तो यहाँ पर नेट वर्क डन में F0 फोर्स लग रहा है, टेंशन लग रहा है और mg लग रहा है। 3 फोर्स इस पे लग रहे हैं, तो तीनों का वर्क डन हम ऐड करेंगे। ये W नेट हो जाएगा Wmg प्लस Wt प्लस Wf0, और डेल्टा के इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी Vb हमको फाइंड करनी है। तो ये हाफ m Vb स्क्वायर माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 0 होगी। टेंशन और इसका जो यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट होगा, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, इसको हम dr लिखते हैं। तो इसके बीच जो एंगल है 90 डिग्री है, तो वर्क डन बाय टेंशन की वैल्यू 0 होगी। mg डाउनवर्ड लगेगा और डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड होगा इसका l, तो वर्क डन बाय mg जो हो जाएगा माइनस mgl होगा। mg फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट l अपवर्ड हो रहा है, तो वर्क डन की वैल्यू माइनस mgl होगी। वर्क डन बाय F0 फोर्स, तो इसका डिस्प्लेसमेंट जो होगा ये होगा, तो इसको हम लिख लेते हैं i कैप j कैप में F0 i कैप, और डिस्प्लेसमेंट ये होगा L i कैप प्लस L j कैप, और ये वैल्यू है हाफ mvb स्क्वायर। तो इसका i कैप का डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, ये 1 हो जाएगा, यानी F0 L हो जाएगा, और ये i कैप डॉट j कैप करेंगे 0 होगा, तो वैल्यू आएगी माइनस mgl प्लस F0 L = हाफ mvb स्क्वायर। इसमें L कांस्टेंट कॉमन ले लेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, m को डिवाइड, तो यहाँ पर L कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा F0 माइनस mg, और ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, m से डिवाइड, ये वैल्यू आ गई vb स्क्वायर की। vb वेलोसिटी हमको b पॉइंट की फाइंड करनी है, तो इसका हम रूट ले लेंगे। तो वेलोसिटी एट b पॉइंट आएगी अंडर रूट 2l F0 माइनस mg डिवाइडेड बाई m, ये वेलोसिटी एट b पॉइंट होगी।
तो यहाँ पर बी पॉइंट की जो वेलोसिटी आ जाएगी √12 इन द ब्रैकेट F0 माइनस mg डिवाइडेड बाई m। ये हमने वर्क एनर्जी थ्योरम से फाइंड किए वैल्यू। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेच्ड बाय 2 सेंटीमीटर इट स्टोर्स 100 जूल ऑफ एनर्जी। इफ इट इज स्ट्रेच्ड फर्दर बाय 2 सेंटीमीटर द स्टोर्ड एनर्जी विल बी इंक्रीज्ड बाय। तो देखिए यहाँ पर ये मैंने डायग्राम लिया है, ये स्प्रिंग के लिए इक्विलिब्रियम पोजीशन नेचुरल लेंथ होगी। इसका पहले हम 2 सेंटीमीटर जब एक्सपेंशन करेंगे तो जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी यू ए पे पोटेंशियल एनर्जी होगी ये 100 जूल। अब यहाँ पर इसको 2 सेंटीमीटर और एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पर बी पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उसे हम फाइंड करेंगे। फिलहाल इसमें जो हमको फाइंड करना है ए से बी जो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी वो हमको फाइंड करना है डेल्टा यू ए टू बी, ये हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो एक्सपेंशन किया इसमें हो रहा है वो 2 सेंटीमीटर, फिर फर्दर 2 सेंटीमीटर एक्सपेंशन हो रहा है। तो यहाँ पर हम पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला लगाएंगे, यू स्प्रिंग ये हाफ के एक्स स्क्वायर होता है। तो पहले एक्स एक्सपेंशन 2 सेंटीमीटर के लिए u इज इक्वल टू हाफ के एक्स की वैल्यू 2 सेंटीमीटर है, इसे हम मीटर में लिख सकते हैं 2 × 10⁻⁻² का स्क्वायर, और ये u की वैल्यू दी है 100 जूल। हाफ के इंटू 2 × 10⁻⁻² का स्क्वायर, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन लिख देंगे। फिर जब इसका एक्सपेंशन फर्दर 2 सेंटीमीटर होगा तो बी पॉइंट की हम पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। यहाँ पर x की वैल्यू ये 4 सेंटीमीटर होगी, तो ये यू ए था, यू बी की वैल्यू हो जाएगी हाफ के x की वैल्यू 4 × 10⁻⁻² स्क्वायर। इसको हम सेकेंड इक्वेशन लिख देते हैं। सेकेंड में फर्स्ट से पहले हम डिवाइड करेंगे तो यू बी की वैल्यू मिल जाएगी। तो यू बी इज इक्वल टू हाफ के 4 × 10⁻⁻² स्क्वायर डिवाइडेड बाई यू ए की वैल्यू 100, और यहाँ पर ये वैल्यू है हाफ के 2 × 10⁻⁻² स्क्वायर। तो हाफ के ये कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर में है वैल्यू 10⁻⁻² से 10⁻⁻² कैंसिल होगी, 2 का 4 में डिवाइड करेंगे 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कर देंगे तो ये वैल्यू 4 होगी। तो यू बी की वैल्यू आ जाएगी 400 जूल, और हमको फाइंड करना है डेल्टा यू ए टू बी। तो डेल्टा यू ए टू बी की वैल्यू होगी यू बी माइनस यू ए। यू बी की वैल्यू आई है 400 माइनस ए पे पोटेंशियल एनर्जी थी 100, तो जो डेल्टा यू ए टू बी की वैल्यू आ जाएगी ये हो जाएगी 300 जूल के इक्वल। तो यहाँ पर जो चेंज द स्टोर्ड एनर्जी विल बी इंक्रीज, जो एनर्जी स्टोर है कितनी इंक्रीज होगी 300 जूल के इक्वल।